सबाहत, अब तुम घर को ही दफ्तर बनाने लगी हो। आंटी आप खुद ही तो कहती थी कि मैं ज्यादा वक्त घर को दूं। घर पे रहने को कहा था, घर में दफ्तर बनाने को नहीं कहा था। पता नहीं क्यों आपको मेरी हर बात से एतराज हो जाता है। क्योंकि तुम काम ही ऐसे करती हो, मेरी बातों का अपने हिसाब से मतलब निकालती हो। शफक की दोस्त को मैंने अपनी सेक्रेटरी रख लिया, अब मैं घर से ही काम करूंगी। और उसके आ जाने से शफक भी कितने खुश है। जो दिल में आता है वो करो तुम। हेलो, बेबी बुटीक से मिस ज़ारा बात कर रही हैं आप? ओके ज़ारा, एक्चुअली मुझे एक आपके लिए प्रोजेक्ट था, उसके बारे में कुछ डिस्कशन करनी थी। हाँ, मैंने आपके वो आर्टिकल्स देखे हैं, सो उसमें थोड़ी सी चेंजिंग्स चाहिए होंगी, सो मॉडिफिकेशन जो है आई विल गाइड यू, उसके मुताबिक फिर हम मॉडिफिकेशन कर लेंगे। या श्योर, परफेक्ट, इफ यू हैव टाइम सो डू कम टुमारो, सो वी विल डिस्कस इन डिटेल। थैंक यू, परफेक्ट, thank you so much. Okay, हाँ, I'll send you all the links. Okay, see you. आ जाए। सबाहत बेबी, वो बाहर आपसे कोई मिलने आया है। कौन? कोई लड़की है, किसी कंपनी से आई है। ओह अच्छा, ऐसा करो उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ और चाय सर्व करो, मैं आ रही हूँ। जी अच्छा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? फाइन। आपकी वेबसाइट पे मैंने आपका काम देखा, दैट्स रियली नाइस। ओह थैंक यू सो मच। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि आप मेरे बेबी का रूम कैसे डेकोर करती है। इंशाल्लाह यू विल बी हैप्पी, आई ट्राई माय बेस्ट। या आई होप सो। चलें रूम दिखा देंगी प्लीज? या श्योर, प्लीज दिस वे। चलें। मतलब एक्चुअली मुझे ज़्यादा उसमें लग रहा है कि स्पेस बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा स्पेस है, खुला हवादार कमरा है। तब मुझे आप बताओगे कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप कमरे को बहुत अच्छा से सेट कर दें, कमरा बहुत प्यारा लगना चाहिए। आप मुझे थीम बता दें और क्या क्या चाहिए आपको उस रूम में, तो मैं उस हिसाब से काम स्टार्ट करवा देती हूँ कल से। आई गेस थीम आप ही मुझे सजेस्ट कर दे कि कमरे में क्या अच्छा लगेगा। ओके फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं खुद से कर लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करती रहूँगी और मैं कल से काम स्टार्ट करवा देती हूँ। परफेक्ट। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं आंटी, कमरा सेट करवा रहे हैं। किसके लिए? बच्चे के लिए कमरा। शफक से पूछा है तुमने? शफक से पूछने की क्या जरूरत है? सबाहत, क्योंकि होने वाला बच्चा उसका है, तुम्हारा नहीं। शाहिदा, कुलसुम, शाहिदा, जी बेबी। शाहिदा, इन्हें जाके ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आपसे आके वहां बात करती हूँ। और शफक को यहाँ भेजो। आई मिस। क्या बात है आंटी, आप मुझ पे गुस्सा होने का कोई भी मौका अपने यहाँ से जाने नहीं देती? क्योंकि तुम्हारे काम ही ऐसे होते हैं सबाहत। क्यों, क्या कर दिया मैंने अब? पहले तुम ये बताओ कि होने वाले बच्चे का कमरा तुम अपने कमरे के साथ क्यों बनवा रही हो, कोई शफक के साथ क्यों नहीं बनवा रही? बोलो, जवाब दो। शफक, मैं तुम्हारे बच्चे का कमरा सेट करवा रही हूँ। अच्छा ये कमरा कैसा रहेगा?
यहाँ वाला बहुत अच्छा है। मैं इसे अपनी पसंद से तैयार करवा सकती हूँ ना। कोई एतराज? नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। सुन लिया आपने? उसे कोई एतराज नहीं। शफक, तुम अपनी मर्जी से कुछ करवाना चाहती हो तो करवा सकती हो बेटा। नहीं अम्मी, मुझे तो वैसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं है। आप लोग अपने हिसाब से देख लें, जैसा मुनासिब लगे। हो गई आपकी तसल्ली? हाँ, हो गई तसल्ली। जो दिल में आता है करो तुम लोग। जाओ तो। जी। किसी की कॉल का इंतजार करिए। नहीं तो काफी परेशान भी नजर आ रही है। नहीं, परेशान नहीं हूँ मैं। देखो, अगर तुम ऐसे परेशान रहोगी तो तुम्हें देखकर आंटी भी परेशान हो जाए। मां बनने वाली हो ना तुम। ख्याल रखा करो, अपने लिए ना सही मेरे शौहर के लिए, इस घर के लिए। जाओ, जाकर आराम करो। जी। जी अम्मी, आपने बुलाया? हाँ बैठो। मैं सोच रही थी घर में एक छोटा सा फंक्शन कर लूं। कैसा फंक्शन? वो एक रस्म होती है ना गोद भराई की, वो। जी, जैसे आपकी मर्जी। शफक, तुम अपने घर वालों को बुला लेना उस दिन। जी अम्मी। और हाँ सबाहत, तुम जिसको भी बुलाना चाहो बुला सकती हो। नहीं आंटी, मुझे किसी को नहीं बुलाना। भाई वो तुम्हारी सहेली है ना, उसको बुला लो। मुल्क से बाहर गई हुई हो। उसको भी तुम्हारी तरह घर में टिक के बैठने की आदत नहीं है। मैं तो वैसे ही कह रही थी। अच्छा हाँ शफक, उस दिन रस्म में ना वो हमारा खानदानी सेट है ना, वो पहन लेना तुम। खानदानी सेट? क्यों, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं जी, मैं पहन लूंगी। वैसे तो इस घर में बहुत सारे मुलाजिम, लेकिन तुम्हें रखने की खास वजह। वो क्या मैम? पहले ये बताओ कि तुम्हारी शफक से दोस्ती कैसी है? शफक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। फिलहाल तुम्हें उस दोस्ती को भूलना होगा। जी मैम। चलो, तुम्हें काम समझा देती हूँ। वो मैं 2 मिनट सवेरा से बात कर सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट। मैं तब तक लैपटॉप ले आती हूँ, फिर तुम्हें काम समझाती हूँ। सवेरा, मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। क्या हुआ शफक? वो जो सेट मुझे ससुराल से मिला था ना, वो मैंने अम्मी को दिया था, उन्होंने बेच दिया। क्या? लेकिन क्यों? घर में कुछ मसला था इसलिए। शफक यार, मेरी सास कह रही है कि कल गोद भराई की रस्म में वही सेट पहनना है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। शफक क्या करेंगे? एक काम हो सकता है। क्या? तुम्हारे पास कोई सेट की तस्वीर पड़ी हुई है? हाँ, तस्वीर तो है। बस ठीक है, उस तरह का नकली सेट मंगवा लेते हैं। मिल जाएगा? मेरे ख्याल से मिल तो जाना चाहिए। मिलता जुलता मंगवा लेंगे, सेम तो नहीं मिलेगा।
तुम मेरे साथ चलो, मुझे तस्वीर दिखाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम पता नहीं क्या करती रहती हो। आ जाओ। यकीनन शफक के पास से आ रही होगी तुम। जी। खैरियत? अब क्या हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ तो बात होगी। नहीं तो? देखो, मैं तुम्हारी दोस्त की सौतन जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी बॉस भी हूँ। जी, जानती हूँ। मैडम, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शफक की परेशानी शेयर कर सकती हो सकता है मैं उसकी कोई हेल्प कर दूं। नहीं, वो बोलो। मैम, वो शफक ने अपना सोने का सेट घुमा लिया है। सोने? कौन सा सोने का सेट? वो जो उसे यहाँ से मिला था, कमाल सर की वालिदा ने दिया था, खानदानी सेट। और कहाँ गुम हो गया वो सेट? ये तो मैंने नहीं पूछा उससे। अच्छा चलो, मैं देखती हूँ कि मैं इस बारे में क्या कर सकती हूँ, लेकिन इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। मैम, आप प्लीज शफक को मत बताइएगा मैम, मैंने आपको ये सब बताया है। नहीं, मुझे क्या जरूरत है उसे बताने की, तुम फिक्र मत करो। और अगर घर जाना चाहती हो तो जा सकती हो, अभी फिलहाल कोई काम नहीं है। जी। यही सब कुछ जानने के लिए तो रखा है तुम्हें यहाँ। आ जाओ भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। जल्दी चलो, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं रस्म करने के लिए। शफक? अरे सबात, यहाँ मत आना। क्यों? मैं क्यों ना आऊं? लोग कहते हैं कि ऐसी रस्मों में किसी बेऔलाद औरत का साया नहीं पड़ना चाहिए। जानती हूँ, इसीलिए शफक को देखने यहाँ आई कि कैसी लग रही हो। रस्म में नहीं आऊंगी, वैसे भी मैं अपनी दोस्त की तरफ जा रही हूँ। अच्छी लग रही तुम शफक। हार भी बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से लिया? अम्मी ने दिया था। ये तो आपका खानदानी सेट नहीं आंटी, जरा देखिएगा। हाँ सबात, तुम सही कह रही हो, ये हमारा खानदानी सेट नहीं है। कहाँ है वो सेट? मैंने तुम्हें दिया था ना कि आज ये रस्म में तुमने पहनना है। वो मैं चुप क्यों हो? बोलती क्यों नहीं? क्या बोलूं मम्मी? क्यों? तुम क्यों नहीं कुछ बोल सकती? सेट मैंने तुम्हें दिया था, कहाँ है वो?
मैंने तो अलमारी में ही रखा था। तो क्या वहां से भूत निकाल के ले गया? अच्छा पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें कब पता चला था कि सेट वहां पर नहीं है? दो दिन पहले पता चला। 2 दिन पहले? और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मुझे डर था कि आप नाराज ना हो जाए। अच्छा, अब मैं खुश हूँ। तुमने मुझे बताया भी नहीं और उससे मिलता जुलता सेट मंगा लिया तुमने। मैं बहुत डर गई थी अपनी। इसे डर नहीं, चालाकी कहते हैं शफक। ठीक कह रही है सबात, लाखों का नुकसान कर दिया तुमने मेरा। आंटी चलिए अब रहने दे, तो जो होना था वो हो गया, अब जाने दे। चलकर रस्म करते, नीचे खवातीन इंतजार कर रही। कैसे छोड़ दूं? मेरा खानदानी हार था वो। जानती हूँ, और आपको पसंद भी बहुत। गलती हो गई, जो सब शफक को दे दिया मैंने। सबाहत जी? कैमरे की फुटेज निकालो और देखो कि कौन कौन आया था कमरे में और कौन निकाल के ले गया सब कुछ। आंटी कैमरे तो कमरों से बाहर लगे हुए हैं, लेकिन अब लगता है कमरों में भी कैमरे लगवाने ही पड़ेंगे। हाँ ऐसा ही लगता है मुझे। चलो रस्म तो कराओ। उठो, चलो। चलो कमाल, उन दोनों लड़का लड़की को क्यों बुलाया आपने? मुझे शक है कि इन दोनों में से किसी ने चोरी की है। नहीं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। इन दोनों के अलावा सारे के सारे मुलाजिम पुराने हैं, इससे पहले इस तरह का कोई वाकया भी नहीं हुआ। लेकिन कमाल, वो लड़का लड़की ऐसे नहीं है। तो पूछने में क्या हर्ज है? कमाल, आप खामोश रहिएगा। जी सर, आपने बुलाया हमें? ये बताओ कि जेवर का है? जेवर? कौन से जेवर? इस घर में से जेवर चोरी हो गए और मुझे यकीन है कि तुम दोनों में से किसी ने चोरी की। मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं किया। हम ऐसे सोच भी नहीं सकते। तो फिर किसने किया है? मुझे नहीं मालूम। तुम दोनों के अलावा ये काम कोई और नहीं कर सकता। मैं चोरी नहीं कर सकता। हर चोर यही कहता है। कमाल प्लीज रिलैक्स हो जाए। उस्मान, तुम किसी जेवर के बारे में कुछ जानते हो? बोलो। नहीं मैडम, मैं कुछ नहीं जानता। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। कमाल, आप प्लीज इन्हें कुछ मत कहें। इन्होंने कुछ नहीं किया है। जेवर मैंने खुद चोरी किया है। अपनी अम्मी को देने के लिए। कुछ मसला हो गया था, उनको जरूरत थी, तो इसीलिए बस। जेवर मैंने खुद चोरी किया है अपनी अम्मी को देने के लिए। दिखा देना उसने अपनी औकात। ये छोटे घर की लड़कियों के ना यही मसले होते हैं।
भला अपने ही घर से कौन चोरी करता है? ऐसा तो सिर्फ वो करते हैं जो अपने घर को घर ही ना समझे। शफक से मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी नहीं थी। यकीनन इसके अलावा भी अपनी माँ को बहुत कुछ देती होगी। आपने ना उसे ज्यादा ही तवज्जो देनी शुरू कर दी थी, जबकि वो इतनी तवज्जो और मोहब्बत के लायक नहीं थी। और कमाल, आपको उसकी अच्छी खासी क्लास लेनी चाहिए थी और आप चुपचाप कमरे में आ गए। कहाँ जा रहे हैं? कमाल में आंटी, आप प्लीज परेशान मत हो। तो जो होना था वो हो गया। मुझे शफक के घर वालों पर हैरत, 2 मिनट नहीं लगाए उन्होंने इतना कीमती जेवर बेचने में। हो सकता है ना बेचा हो, वापस ना करने के बहाने झूठ बोल रही हो। ये तो वैसे आप ठीक कह रही। चलो वो तो है ही ऐसे, लेकिन शफक को ऐसा नहीं करना चाहिए। आंटी, ये छोटे घर की लड़कियां ऐसी ही होती है। तुम्हें किसने कहा था छोटे घर की लड़की ब्याह कर लाओ? अच्छी खासी किरण की शादी हो रही थी कमाल से। लगता है आंटी आप अभी तक किरण का दुख नहीं भूली। हाँ, नहीं भूला है। ये तो तुम्हारी कमजोरी थी कि तुमने ये शादी नहीं होने दी। आंटी प्लीज इस टॉपिक को क्लोज कर दें। मैं नहीं चाहती इस घर में इस बारे में बात हो। नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए। पता नहीं क्यों आंटी नहीं भूल पा रही है। कुसुम, आज रात का खाना हमारे लिए मत बने ना, हम बाहर जाके खाएं। बस आंटी से खाने का पूछ लेते। जी अच्छा। और कुछ बेबी जी? नहीं, जाओ तुम। लगता है आंटी भी बदसन हो गई अपनी छोटी बहू से।